नमस्कार साथियों आज मैं बात करूंगा रीट लेवल 2 के अंदर साथियों जो रिवाइज परिणाम आ रहा है उसमें क्या कट ऑफ रहने वाली है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा साथियों। कई साथियों के कमेंट और मैसेज के बावजूद मैं ये कट ऑफ बता रहा हूं साथियों, सभी सब्जेक्ट की बताऊंगा। और साथियों जो मतलब कट ऑफ से बाहर होंगे, जो नौकरी लग चुके उनका क्या होगा, उन सभी तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखकर जाना है। और साथियों जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ना है ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ना है। साथियों पहले हमारे चैनल का नाम रेट तक था, तो काफ़ी फर्जी आइडिया बनने की वजह से हम अब हमारे नाम से ही कर दिए हैं इस चैनल को, हरकेश मास्टर के नाम से। तो रीट भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट होती है हमारे चैनल पर आपको ज़रूर मिलती है साथियों। तो आप जो भी सोचना है, जो भी अपडेट सर्च करें हमारे नाम से ही सर्च करें, हरकेश मास्टर के नाम से ही। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए स्टार्ट करता हूँ साथियों। वीडियो को पूरा देखकर जाना है, आपको समझ में नहीं आएगा साथियों अगर आप बीच में स्किप कर देंगे तो। मैं सभी ऑल सब्जेक्ट की कट ऑफ बताऊँगा साथियों, और इसको सभी के साथ में शेयर भी करना है क्योंकि काफ़ी साथी असमंजस्य की स्थिति में है। जो चयनित है वह भी डरे हुए हैं कि क्या पता हम बाहर हो सकते हैं, 2 साल प्रोबेशन काल होता है, वह उसमें हटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या हम बाहर होंगे, उन सभी तथ्यों पर मैं चर्चा करूंगा। और कट ऑफ के लिए यह वीडियो विशेषकर है साथियों कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। साथियों आपने देखा होगा साथियों पिछली जो कट ऑफ गई थी, और साथियों अब क्या कट ऑफ जाने वाली है, और लगभग कितने साथियों का और चयन होगा साथियों। आपने देखा होगा पहले आलोक राज जी ट्वीट किए थे कि 1250 के लगभग नई सीटें और सर्जित करनी पड़ेगी, हमें इतनी सीटें की आवश्यकता है यहाँ। तो साथियों जो नई चयनित साथी लगेंगे वह 1250 ही नहीं लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे साथियों। और वह कैसे लगेंगे मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों। जैसे लेवल 2 के अंदर क्या हुआ था साथियों, सभी सब्जेक्ट के अंदर कंप्लीट परिणाम नहीं डाला था। जैसे इंग्लिश के अंदर अभी भी लगभग 900 पोस्टों के लगभग परिणाम नहीं डला है। आप जितने भी रिजल्ट की लिस्टें डली हैं उसमें देखे होंगे तो लगभग 900 के आसपास इसमें अभी भी परिणाम बाकी है। मतलब अब रिवाइज आएगा, लेकिन पहले इतनी सीटों पर परिणाम लगभग नहीं डला था, इतनी पर और डलता अगर रिवाइज परिणाम नहीं होता तो। अब साथियों रिवाइज परिणाम हो रहा है तो ये सब रुक गए, तो सभी सब्जेक्ट में अभी सीटें बची हुई है, सभी सब्जेक्ट के अंदर अभी सीटें बची हुई है। तो 1250 तो वह आलोक राज जी बता रहे थे कि और सीटें सर्जित करनी पड़ेगी, और जो सीटें जिन पर परिणाम जारी नहीं किया गया तो वह सीटें भी बची हुई थी साथियों। तो उन सब को मिलाकर लगभग टोटल सीट हो जाती है 5000 के लगभग, यानी कि 5000 नए साथी और लगेंगे साथियों। जो मतलब पुरानी कट ऑफ गई थी उसके अकॉर्डिंग नए 5000 साथी और लगेंगे। आप साथियों में कट ऑफ की बात करूं, साथियों वीडियो को पूरा देखकर जाना। आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप कहेंगे कि ये सर क्या बता रहा है, इसके कट ऑफ में समझ में नहीं आ रही है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना है साथियों। अब साथियों जो पुरानी कट ऑफ गई थी सभी सब्जेक्ट के अंदर, मैं सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ साथियों, सभी सब्जेक्ट के अंदर जो पुरानी कट ऑफ गई थी हमारे अकॉर्डिंग, हम हमारे अनुभव बता रहे हैं आपको, जो पुरानी कट ऑफ गई थी साथियों वही कट ऑफ रहने वाली है। अब वही क्यों रहने वाली है हम आपको विस्तार से बता रहे हैं साथियों, हम हमारे अकॉर्डिंग बता रहे हैं, हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, कुछ नहीं है, पिछली भर्तियों के आधार पर बता रहे हैं हम। अब जैसे मान लो जो चयनित हो चुका है अब उनको बाहर तो कर नहीं सकते, क्योंकि जो एक बार लग चुका उनको बाहर निकालने
बहुत कठिन काम हो जाता है साथियों। अगर बाहर निकाल भी देते हैं तो वो कोर्ट से वापस नियुक्ति ले लेते हैं, तो इसलिए फिर बाद में वापस कोर्ट में भर्ती जाती है, तो इस वजह से उनको हटा नहीं सकते। तो साथियों अब जो पुरानी कट ऑफ थी साथियों, उस पुरानी कट ऑफ को ही कट ऑफ माना जाएगा। नए रिवाइज परिणाम के अंदर भी 1 गुना का परिणाम जो डलेगा उसके अंदर भी उसी कट ऑफ को माना जाएगा। और जिनके नंबर बढ़कर उस कट ऑफ के अंदर चले जाएंगे उनका चयन हो जाएगा साथियों। और जिनके नंबर घटकर उनसे कम हो गए उनको हटा तो नहीं सकते, लेकिन साथियों जो पुरानी कट ऑफ थी उसका रीज़न यही है वही रहने की, क्योंकि जितने नंबर पर उनका पहले सिलेक्शन हो चुका तो उसी नंबरों पर और सिलेक्शन लेना पड़ेगा रिवाइज परिणाम पर। क्योंकि अगर साथियों कट ऑफ उसी नंबर पर नहीं लेंगे तो फिर बच्चे कोर्ट में जाएंगे। जैसे मान लो पुरानी कट ऑफ 300 में से 180 गई है मान लो किसी भी कैटेगरी की, और अब कट ऑफ 181 भेजते हैं ना साथियों, तो फिर यही बच्चे 181 वाले जो रह गए वह कोर्ट में जाएंगे कि पहले तो 180 वाला का सिलेक्शन हो गया, अब हमारा रिवाइज परिणाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कट ऑफ वही रहेगी। अब साथियों कट ऑफ वह पुरानी रहेगी, जिनके नंबर बढ़कर उस कट ऑफ के अंदर चले जाएंगे उनका चयन हो जाएगा, और जो पहले लग चुके हैं उनको बाहर भी नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से जो पुरानी कट ऑफ है ना, अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं साथियों कि इतनी सीटें सर्जित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसे 1250 सीटें से और सर्जित करनी पड़ेगी लगभग, आपने आलोक राज का ट्वीट देखा होगा, तो इतनी सीटें सर्जित करने की क्या आवश्यकता पड़ी। वह आवश्यकता इसीलिए पड़ी है साथियों हमारे अनुमान के अनुसार कि जो पुरानी कट ऑफ थी उस कट ऑफ वही कट ऑफ अगर रहेगी तो इतने बच्चे की और आवश्यकता पड़ेगी, मतलब इतने और बच्चे एक्स्ट्रा लगेंगे उस पुरानी कट ऑफ के अनुसार। नहीं तो साथियों अगर 1 गुना परिणाम या था तो उनको तो मतलब अब कुछ साथी ये भी कहेंगे कि उनको तो सीटें बढ़नी है पूरी, जैसे लेवल 2 में 27,000 कटी है तो 27,000 कटी है, उससे मतलब नहीं है साथियों। परिणाम पूरा कंप्लीट डला कहाँ था। जैसे पहले इंग्लिश के अंदर 900 सीट के लगभग खाली थी पहले, तो उसमें भी भरपाई हो सकती थी, लेकिन उसके अलावा भी इतनी और सीटें की आवश्यकता पड़ेगी लगभग उसी कट ऑफ में। तो ये हमारा अनुमान था साथियों कि पुरानी कट ऑफ क्या रहने वाली है। हमारे अनुमान के अनुसार साथियों जो मतलब नई कट ऑफ भी पुरानी कट ऑफ के अनुसार ही रहने वाली है। अब फिर देखते हैं बोर्ड क्या करता है 1 गुना परिणाम में। हमारा निचोड़ तो यह निकाले हैं, मतलब कई एक्सपर्टों से भी बातचीत किया है कि पुरानी कट ऑफ पहले कैसे जाती थी, रिवाइज परिणाम होता था तो कई भर्तियों में पर्सन चेंज हुए थे पहले भी। तो साथियों जो पुरानी कट ऑफ रहती थी वही कट ऑफ रहती थी रिवाइज परिणाम में भी, और जो उस कट ऑफ के अंदर जिनके नंबर बढ़कर चले जाते थे उनका चयन हो जाता था। और ऐसे तो साथियों अगर कट ऑफ दूसरी जाएगी, मान लो कुछ साथियों का कहना है कि कट ऑफ दूसरी जाएगी, तो दूसरी जाएगी तो ये 1250 सीटें सर्जित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर उन्हीं सीटों में काम हो जाता, क्योंकि पहले की सीटें भी तो बची हुई थी। अब वो पर्सन जिनके नंबर बड़े हैं तो क्या कट ऑफ मानेंगे कि किस आधार पर मानेंगे आप कि नंबर इनके बढ़ गए तो इतनी सीटें करने की आवश्यकता पड़ेगी। वह कट ऑफ कोई पहले डिसाइड हुई तभी तो मालूम चला ना उनको कि इतनी सीटें की आवश्यकता पड़ेगी, तो वही पुरानी सेम कट ऑफ रहेगी साथियों, डिट्टो। हम हमारे अनुभवों के साथ में आपको साझा कर रहे हैं। तो जिनके भी नंबर बढ़कर जो पुरानी कट ऑफ प्लस जा रहे हैं उनका सभी का चयन होगा साथियों, आप चिंता नहीं करिए। और जिनकी पुरानी कट ऑफ से कम नंबर बन रहे हैं साथियों, नई भर्ती की तैयारी करिए। और चतुर्थ श्रेणी की मैं बात करता हूँ साथियों, चतुर्थ श्रेणी के अंदर अच्छे खासे पद हैं 52,000, तो जिनके भी कम नंबर है साथियों तैयारी में आप जुट जाइए, कट ऑफ का इंतज़ार नहीं करिए साथियों। हमारे अकॉर्डिंग पुरानी ही कट ऑफ रहेगी, जिनके नंबर बढ़कर प्लस हो जाएंगे वह कट ऑफ के अंदर चले जाएंगे, उनका चयन हो जाएगा। और जिनके प्लस होने के बावजूद भी पुरानी कट ऑफ से वह कम रह रहे हैं मान लो पॉइंटों से भी, तो वह वेटिंग की भी आशा नहीं करे फिर साथियों,
क्योंकि पद पहले ही सर्जित हो रहे हैं और क्योंकि लगभग जॉइनिंग भी ले चुके। ये 2-5 हज़ार जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उसमें ज़्यादा सीटें भी खाली नहीं रहने वाली है, तो वेटिंग का इंतज़ार फिर कोई नहीं करे साथियों। वेटिंग फिर निकलेगी भी नहीं, क्योंकि सीटें सर्जित करनी पड़ रही है, तो फिर वेटिंग नहीं निकलेगी। जो भी पद बचेंगे वह बैकलॉग में ही जुड़ेंगे। तो आप ये इससे के इंतज़ार में नहीं बैठे। जिनके नंबर बढ़कर पुरानी कट ऑफ से प्लस हो रहे हैं उनका सभी का चयन होगा साथियों, और जिनके घट रहे हैं वह अगली भर्ती की तैयारी करिए साथियों। यह हमारा अनुभव था, हमारे पास कोई सूत्र उत्तर नहीं है साथियों। हम पिछली भर्तियों की जो रिवाइज परिणाम हुए थे उनके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, लेकिन लेवल 2 के साथियों के पास। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।